हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वैल्यूएशन में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखेंगे। सो द मेन कंफ्यूजिंग टू टर्म्स आर वैल्यू एंड कॉस्ट। सो बेसिकली व्हाट इज़ वैल्यू एंड व्हाट इज़ कॉस्ट? वैल्यू इज़ it is present day cost of any engineering structure or it is a saleable value. What is cost? It is original cost of construction. It is used to find out the loss of value of property due to various reasons. इसके पहले हमने डिप्रिसिएशन वाले वीडियोस में डिप्रिसिएशन जब फाइंड आउट किया था तो उसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन किया था. सो फॉर दैट रीजंस ओरिजिनल कॉस्ट इज़ नेसेसरी. अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझेंगे. गोल्ड. अगर आपने सपोज 10 साल पहले गोल्ड ख़रीदा है, एट दैट टाइम द प्राइस ऑफ गोल्ड वॉज 30,000. सो 30,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड विच इज़ द ओरिजिनल प्राइस. टुडे गोल्ड्स प्राइस इज़ 50,000. अगर आज आप अपने गोल्ड को बेचेंगे प्रेजेंट डे के प्राइस पे, सो इट इज़ 50,000 एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्ड. सो इन ईजी वे 30,000 इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गोल्ड एंड 50,000 इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड. सो जस्ट लाइक दिस, अगर आपकी बिल्डिंग है, जब आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया था तो एट दैट टाइम व्हाट वाज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉस्ट. और अगर आज आप प्रेजेंट डे पे उसको बेचना चाहते हैं, सो द कॉस्ट यू विल गेट फॉर इट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू. नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेट इनकम एंड ग्रॉस इनकम. सो द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर with deducting all usual outgoings. And gross income, it is the same, but only here one word is different. So here it is without deducting the outgoings. So basically इन दो टर्म्स में confusion होने वाला सिर्फ एक ही वर्ड है with, जो कि अगर आप without से रिप्लेस कर देंगे तो it will become gross income. So what are the outgoings? Outgoings are the expenses which are incurred on a building so that it may give back the revenue. The following are the various outgoings. So जो भी खर्चे हुए हैं बिल्डिंग पे ईयरली बेसिस पे वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम outgoings कहते हैं. So first, taxes. These are annual taxes paid by the owner such as wealth tax, property tax, municipal taxes, which varies from 10% to 25% of the net income. These are paid by the owner of the property annually and are calculated on annual rental value of the property after deducting the annual repairs. Next is management. Up to 10% of gross revenue is kept aside for these expenses. This includes watchman, sweeper, gardener, etc. This is only applicable for big buildings or apartments. सो 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू जो भी होता है उसको साइड में रखा जाता है ताकि आपके सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए या फिर वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, इन सब की सैलरीज देने के लिए आपको पे करना रहता है. नेक्स्ट इज़ रिपेयर्स. फॉर दिस 1.5% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज सेट असाइड फॉर एनुअल रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग. दीज रिपेयर्स आर मस्ट टू मेंटेन द बिल्डिंग. इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड एज 10% ऑफ द ग्रॉस इनकम. सो हर कंस्ट्रक्शन में एनुअल रिपेयर्स के लिए एक कॉस्ट जो कि 1.5% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ये स्टार्टिंग में ही साइड में रख दी जाती है क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग. नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड. तो व्हाट इज़ सिंकिंग फंड, व्हाट इज़ द मेथड टू कैलकुलेट सिंकिंग फंड, ये हमने डिप्रिसिएशन वाले वीडियोस में देखा था. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में वैल्यूएशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर डिप्रिसिएशन के वीडियोस देख सकते हैं. मेथड्स टू फाइंड आउट डिप्रिसिएशंस देख सकते हैं.
उसी में हमने सिंकिंग फंड भी देखा था. सो बेसिकली सिंकिंग फंड इज़ व्हाट? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ फंड विच इज़ kept aside for paying the debt in future. Next is loss of rent. This is also an outgoing in case a building is not fully occupied by the tenants. This has to be deducted from gross income. लॉस ऑफ रेंट मीन्स वॉट? अगर आपकी बिल्डिंग है और उसमें आपने फ्लैट्स को रेंट पे दिया हुआ है, बट ड्यू टू सम रीजन्स सम ऑफ द फ्लैट्स आर वेकेंट विच आर नॉट ऑक्यूपाइड, तो वहाँ पे आपका लॉस ऑफ रेंट हो रहा है. सो दैट्स वाई यू कैन कैलकुलेट दैट इन द आउट गोइंग्स ओनली. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. प्रीमियम गिवन अगेंस्ट फायर और फॉर थेफ्ट पॉलिसी. ये तो बहुत मैंडेटरी है करवाना इंश्योरेंस. That's why this is also an outgoing. Next, miscellaneous. These include electrical charges for lighting, running lift, and salary to the liftman. But this is only applicable for big buildings, apartments and societies जहाँ पर ये सारी facilities provide की जाती हैं. These are paid by the owner only, and basically it is 2 to 5% of the gross rent is taken for this charges. So these were all the outgoings or expenses which are calculated for a building. Thank you for watching. Please do subscribe to my channel and share maximum.